हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। तो बच्चा, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपके अपने प्यारे से परिवार एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पे। मैं ब्रजेन सिंह डेली आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं 1 PM से 2 PM। तो बच्चा जी, और मैंने अभी आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, पढ़े टॉपिक वाइज। बच्चा, ये जो मेरी सीरीज है पढ़े टॉपिक वाइज, ये 1 से 1.5 महीने कंटिन्यू चलेगी, ताकि आप जितने भी चैप्टर हैं उनको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ पाओ। ठीक है। तो बच्चा, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो सीरीज है पढ़े चैप्टर वाइज या पढ़े टॉपिक वाइज, ये आपके एमटीएस के पेपर, आपके स्टेनो के पेपर, फेज 10 के पेपर और सीजीएल के पेपर में भी जो नेक्स्ट ईयर होगा सीजीएल, उसमें काम आएगी। तो सभी बच्चे इसको शेयर कर दें अपने उन सभी दोस्तों को जो रीजनिंग पे कमांड करना चाहते हैं, रीजनिंग को चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं। सभी बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो बच्चा जी, स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जरा एक बार ये पढ़ें क्या लिखा है। बहुत बड़ी बात लिखी है, ध्यान से पढ़ें। बहुत बड़ी बात लिखी है, ध्यान से पढ़ें सभी बच्चे। बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। समझे, बहुत बड़ी बात है ये। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके। तो बच्चा जी, बस हिम्मत करो, पढ़ते चलो, डर के आगे जीत है। ठीक है, चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चा पार्टी को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम्पल। बच्चा जी, अब आपको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है काउंटिंग फिगर। कल मैंने आपको स्टार्ट करा दिया था ना काउंटिंग फिगर। कल की क्लास में काउंटिंग फिगर हमारा स्टार्ट हो गया था। तो बच्चा, आज हम काउंटिंग फिगर को कंटिन्यू करेंगे। काउंटिंग फिगर को क्या करेंगे, कंटिन्यू। और एक बात ध्यान रखना, कोई बच्चा फालतू के कमेंट ना करे, क्योंकि हम पढ़ने आए, सीखने आए। अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो एक काम करो, सोशल मीडिया पे मुझे सर्च कर लेना और मैसेज कर लेना, बात करना। अगर आप लोगों को आपस में बात करनी है ना, तो आपस में एक दूसरे से व्हाट्सएप फेसबुक पे बात करें, क्लास में केवल पढ़ाई करें, क्लास में केवल पढ़ाई करें। तो बच्चा, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल की क्लास में हमने बच्चा काउंटिंग फिगर को स्टार्ट कर लिया था। तो हमारा जो चैप्टर है बच्चा, उसका नाम क्या है, काउंटिंग फिगर। अभी मेरा मार्कर मेरे पास नहीं है, तो अभी मैं अपने मार्कर का जुगाड़ करता हूं। जब तक बच्चा जी आप नोट करो, काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर में कल मैंने आपको बताया था किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में। कल मैंने आपको बच्चा स्क्वायर या कैसे काउंट करते हैं सिखा दिया था। कल की क्लास में मैंने आपको सिखा दिया था कि स्क्वायर को कैसे काउंट किया जाता है, सिखा दिया था। तो जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी है ना, जाके देख लेना, क्योंकि कल की क्लास में मैंने स्क्वायर सिखाए थे और ओल्ड पेपर में आया हुआ हर तरह का क्वेश्चन कराया था। ओल्ड पेपर में आया हुआ हर तरह का क्वेश्चन कराया था। तो जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लो भैया, कल की क्लास को जाके देख लेना। अब बच्चा, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, काउंटिंग फिगर का अगला पार्ट, जिसको हम कहते हैं बच्चा जी रेक्टेंगल। जिसको बच्चा जी हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। तो आज की क्लास है रेक्टेंगल के ऊपर। फिर धीरे धीरे उसके बाद ट्राइंगल करेंगे, सर्कल करेंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास हम क्या करने जा रहे हैं, रेक्टेंगल। ठीक है। रेक्टेंगल के बाद हो सकता है कि आज ही की क्लास में, हो सकता है कि आज की क्लास में ट्राइंगल भी स्टार्ट हो जाए। क्या स्टार्ट हो जाए, ट्राइंगल। क्योंकि रेक्टेंगल एक ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, रेक्टेंगल थोड़ा छोटा सा पार्ट है। लेकिन अगर समय रहा तो आज ही की क्लास में हम ट्राइंगल भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो बच्चा जी, रेक्टेंगल की शुरुआत करते हैं। हाँ जी, सुमन जी, मौर्य जी, सभी बच्चों को राधे राधे, सभी बच्चों को राम राम, सभी बच्चों को आदाब, सभी बच्चों को सलाम। अब बच्चा ध्यान रखना, नो चैटिंग, नो बकवास, सीधी बात, यानी सीधे क्वेश्चन पे वार करेंगे। तो सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे ला रहा हूं और जब तक मैं मार्कर ले आऊंगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, उसको देखते हैं। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था ये वाला क्वेश्चन। कल की क्लास में जो आपको होमवर्क दिया था, आजा आजा जल्दी से, आजा आजा जिंद स्वामी मुत्तु स्वामी के तले। बच्चा, ये वाला क्वेश्चन कल आपको होमवर्क देके गया था। जरा एक बार सभी बच्चे इस पर गौर फरमाएं, जल्दी से बच्चा ट्राई करें, जल्दी से। गुरुदेव मार कर दे देंगे, कोई मार कर।
चलो बच्चा जी, मेरा मार्कर आ गया। तो बच्चा ये है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में पहले आपको ट्रिक बताता हूं कि रेक्टेंगल की ट्रिक क्या होती है। तो भैया जी, हाउ टू काउंट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को काउंट कैसे किया जाता है। रेक्टेंगल यानी कि आयत, हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत, हिंदी में आयत बोलते हैं। भैया रेक्टेंगल को कैसे काउंट करते हैं। रेक्टेंगल को ध्यान रखना बच्चा जी, रेक्टेंगल में आपको एक फॉर्मूला पता है कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है ना। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है। तो बच्चा बस इसी बात का ध्यान रखना है। जैसे अब आपसे किसी ने कहा, ये आपको फिगर दे दी और कहा भैया जी इसमें रेक्टेंगल काउंट करो, इस वाली फिगर में क्या काउंट करो, रेक्टेंगल। आपसे कहा रेक्टेंगल काउंट करो, तो आपको घबराना नहीं है, आपको केवल क्या करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ करना है। अब ये लेंथ कैसे निकलेगी, लेंथ कैसे निकलेगी, आप नंबर ऑफ कॉलम काउंट करो। लेंथ कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ कॉलम काउंट करो। तो लेंथ को निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करने हैं। भैया कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ये कॉलम है, इनको ऐड कर दो तो आपकी लेंथ निकल के आएगी। तो अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो तो क्या निकल के आएगी, लेंथ। तो इनको ऐड करोगे तो लेंथ कितनी आ गई, 6 मल्टीप्लाई। अब निकालनी है वृत्त, अब आपको क्या निकालनी है, वृत्त। अब बच्चा नंबर ऑफ रोज काउंट करो, नंबर ऑफ रोज 1 2 3। अब इनको अगर आप ऐड करते हो, इनको ऐड करते हो तो निकल के आ जाती है वृत्त। तो इनको ऐड करोगे कितना आएगा, 6। भैया 6 छिक्के 36, 36 क्या हो गया आंसर। हाँ जी, कुछ बच्चों का आंसर एकदम सही है। तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं केवल वही इस प्रश्न का सही आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो बच्चा जी 36 इज द राइट आंसर, क्लियर है। अब बच्चा मान लो अब आपको चित्र ये दे दिया, इस बार आपको ये दिया, कहा जी यहां पे जल्दी से बताओ कितने रेक्टेंगल हैं, ये दिया, थोड़ा सुंदर सी बना दे, ये दिया, और आपसे कहा भैया जी काउंट करो यहां कितने रेक्टेंगल हैं, करो। तो भैया आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ कॉलम्स को ऐड करो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 4 5, इनको अगर बच्चा ऐड करते हो तो ऐड करने पे कितना आता है, 15, यानी लेंथ आ गई 15, 15 इंटू ब्रेथ। अब ब्रेथ कैसे निकालोगे, इनको ऐड करो, नंबर ऑफ रोज को 1 2 3 4, इनको बच्चा जी ऐड करते हो तो कितना आ रहा है, इनको ऐड करने पे 10, यानी 15 इंटू 10 करोगे तो बच्चा आंसर क्या आएगा, 150। बोलो टफ है कि आसान, बोलो ट्रिक थी ये, टफ है कि आसान, आसान है। हाँ जी बोलो। चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं, अब बच्चा अब यहां पे आपको करना है ये वाला क्वेश्चन। अब जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दें सारे बच्चे, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे सारे बच्चे कि क्या आने वाला है, जल्दी से बताना है क्या आने वाला है। हाँ जी क्या आने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब आप सभी बच्चे इसका उत्तर दे सकते हो बड़ी आसानी से। देखो रो कितनी है, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही करोगे। तो भैया लेंथ 1 2 3 4 5, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 5, कॉलम हो गया 4 और 5। इनको जब आप ऐड कर रहे हो बच्चा जी कितना आ रहा है, 15, 15 आएगा। इधर देखो 1 2 3 4 5, तो बच्चा इनको भी जब आप ऐड करोगे तो बच्चा ऐड करने पे कितना आने वाला है, 15। तो एक तरह से 15 इंटू 15, यानी बच्चा 15 इंटू 15, 15 का स्क्वायर 225 इज द राइट आंसर। हाँ जी, हाँ जी बच्चा क्लियर है सभी को, उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर होगा, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को क्लियर होगा, क्लियर है। हाँ जी उम्मीद करते हैं कि सभी को क्लियर होगा। चलो जी अब बच्चा अगला सवाल देखते हैं, सबसे पहले कौन करेगा। अब इसमें काउंट करो नंबर ऑफ रेक्टेंगल, जल्दी से काउंट करेंगे सारे बच्चे नंबर ऑफ रेक्टेंगल कि यहां पे कितने आने वाले, तेजी से। हाँ जी हाँ जी ठाकुर साहब,
ठाकुर साहब, दीपक, अंशिका शर्मा, सुमन सुमन, इंदु, अनु। हाँ जी, सभी जल्दी से उत्तर दें। बच्चा बड़ा ही आसान है, आप सीधे सीधे ट्रिक लगा सकते हैं। बच्चा सीधे सीधे क्या लगा सकते हैं? ट्रिक। आप इस वाले हिस्से में देखो, ये तो ट्राइंगल है, ये तो ट्राइंगल है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं। इस वाले हिस्से में सीधे सीधे ट्रिक लगा दोगे। 1 2 3 कॉलम, इनको प्लस करोगे तो बच्चा कितना आ रहा है? 6। यहां पे देखोगे 1 और 2, इनको प्लस करोगे, इनको प्लस करने पे बच्चा कितना आ रहा है? 3। तो अब हमको क्या करना है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ करनी है। तो लेंथ कितनी आ गई? 6। और बच्चा ब्रेथ कितनी आ गई? 3। कितनी आ गई? 3। तो भैया 6 3 18, यानी डी ऑप्शन। हाँ जी, सभी का आंसर सही है। सभी बच्चे इंटेलिजेंट हो चुके हैं। सभी बच्चे क्या हो चुके हैं बच्चा जी? इंटेलिजेंट हो चुके हैं। हाँ जी, सभी बच्चे क्या हो चुके हैं? इंटेलिजेंट हो चुके हैं। तो एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दें। सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दें, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह सेशन को शेयर कर दें। अब बच्चा इस क्वेश्चन में देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले काउंट करेगा। करो काउंट और दिखाओ अपना हुनर। जब तक आप इसको काउंट करते हो, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बच्चा ध्यान से समझना इंफॉर्मेशन क्या है। बच्चा आप लोग गूगल पे जाओ। आप लोग कहां जाओ? गूगल पे। बच्चा अगर आप गूगल पे जाते हो और बच्चा जी गूगल पे जाके अगर आप सर्च करते हो, क्या, ध्यान से सुनना, आप गूगल पे जाके सर्च करो बच्चा www.examput.com। क्या सर्च करना है? www.examput.com। जब आप इसको सर्च करोगे तो बच्चा यहां पे लिख के आएगा एग्जाम्पल। इस पे आप क्लिक करोगे तो बच्चा ध्यान से देखना, आपके सामने एक पेज आया। और देखो ये पेज आपके लिए बहुत फायदेमंद है। कैसे है? देखो यहां पे आपको इस पेज के ऊपर आपको करंट अफेयर मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, कुछ लाइव वीडियो कोर्स देखने को मिल जाते हैं, स्टडी मटेरियल की फ्री पीडीएफ मिल जाती है, प्रीवियस ईयर पीडीएफ मिल जाती है, पुराने साल के पेपर प्रीवियस ईयर पीडीएफ, जॉब अलर्ट, अगर कोई जॉब आती है आपको वो भी पता चल जाती है, जॉब अलर्ट, बुक्स मिल जाती हैं, फ्री में क्विज मिल जाती है, लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट भी मिल जाता है। तो आप सभी बच्चे इस पेज पे जाके विजिट कर सकते हैं और आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, बैक टू द क्वेश्चन। तो बच्चा इस क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ जी, उल्टा सीधा आंसर, किलर। हाँ जी, किलर, अतुल। भैया देखो, अब ध्यान से देखो, यहां पे मैं आपको काउंट करके दिखाऊंगा। यहां पे ट्रिक लगाने से अच्छा काउंट कर लो, ट्रिक लगाने से अच्छा काउंट कर लो। देखो यहां पे ये कितना रेक्टेंगल हुआ? 1 हुआ। और ये कितने हो गए? 2। कितने रेक्टेंगल? 2। अब इतना तो आपको आता ही है, 2। अब भैया इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 3। तो ये आपके 3 रेक्टेंगल हो गए। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होगा। कितने रेक्टेंगल हो गए? 3 हो गए। अब इधर वाले चित्र पे आ जाओ। इधर वाला चित्र देखोगे तो बच्चा ये कितना रेक्टेंगल हुआ? 1। ये कितना हुआ? फिर से 2। और इन दोनों को मिला के, अब इन दोनों को जो मिला के बन रहा है ये वाला बड़े वाला, ये कितने हो गए? 3। तो भैया फिर से आगे 3 हो गए। अब बच्चा इस वाले चित्र पे आ जाओ। अगर आप इस वाले चित्र पे आते हो तो अब आप यहां गौर फरमाओ, ये कितना है? ये वाला 1। ये वाला कितना है? 1 हो गया। फिर भैया इसको और इसको मिला के ये कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2। और 1 हो जाएगा सबसे बड़े वाला, 1 हो जाएगा सबसे बड़े वाला, यानी कि ये फिर से कितना हो गया बच्चा? 3। सबसे बड़े वाला 3। तो यानी कि 3 और यहां से भी अभी कितने बन गए? 3। तो भैया आंसर क्या आएगा? 9। यानी 9 इज द राइट आंसर। कुछ घोंचू राम कह रहे थे 8, है ना? तो भैया आंसर क्या आएगा? 9। क्लियर है? हाँ जी मौर्या जी, उम्मीद करते हैं क्लियर है। चलो अगला सवाल देखेंगे बच्चा। तो 9 आंसर। अगला क्वेश्चन। अब बच्चा यहां भी आपको रेक्टेंगल काउंट करने, काउंट करो रेक्टेंगल, बताओ कितने रेक्टेंगल आएंगे? जल्दी से, जल्दी से सभी बच्चों को क्या काउंट करना है बच्चा? यहां पे रेक्टेंगल। हाँ जी किलर, ठाकुर साहब काउंट करो जल्दी से। अब बच्चा यहां पे कितने रेक्टेंगल आने वाले? देखो अब अगर आप यहां पे देखो, अगर आप पहले इस वाले चित्र को देख लो, इस वाले चित्र को गौर फरमाना। अगर आप इस वाले चित्र को देखते हो, ये जो चित्र है, ट्रिक लगा रहे हैं हम लोग। क्या लगा रहे हैं? ट्रिक। ट्रिक से करेंगे। अगर बच्चा हम ये वाला चित्र देखें तो देखो 1 2, इनको प्लस करोगे 3 आ जाएगा, 1 2,
इनको प्लस करोगे तो बच्चा 3 आ जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करूंगा तो भैया 3 इंटू 3 करूंगा तो भैया कितना आ गया 9। कितना आ गया 9, 3 तिया 9 आ गया 9। तो भैया कितने रेक्टेंगल हो गए 9। अब बच्चा एक चित्र और बन रहा है अंदर यहाँ पे ऐसी। फिर बच्चा यहां भी देखें, अगर आप अब यहां पे देखोगे तो यहां भी तो यही आएगा 1 2 1 2, फिर से भैया 9, तो 9 और 9 तो 18 हो जाएंगे। तो बच्चा ये तो 10 और मोर आ गया। क्या आ गया 10 और मोर। तो बच्चा कितना आ जाएगा 10 और मोर, क्योंकि अब यहां भी क्या होगा देखो 1 2 ये वाला 3, फिर ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला 7, ये वाला 8 और सबसे बड़े वाला 9। तो बच्चा फिर से 9 आ गए, तो 9 इसके, तो बच्चा 9 प्लस 9 18 आ रहा है। कितना आ रहा है 18। तो आंसर क्या आएगा 10 और मोर। अब कुछ बच्चे कहेंगे गिन के दिखा दो, कुछ बच्चे कहेंगे गुरुदेव गिन के दिखाना कि इसमें 9 आ रहे हैं। कुछ बच्चों के अंदर होता है ना जानने की इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है कि सर काउंट करके दिखाओ कि इसमें 9 आ रहे हैं। चलो काउंट कर देते हैं, 1 2, 2 रेक्टेंगल, इन दोनों को मिला के 3, इन दोनों को मिला के 3। इसके बाद ये देखो 4 4, इन दोनों को मिला के 5 हो गया 5। उसके बाद बच्चा जी ध्यान से देखते चलना, 5 हो गया। ये वाला 6 6, इन दोनों को मिला के 7, इन दोनों को मिला के 7। और बच्चा जी अब इस वाले को देखोगे, ये वाला कितना हो जाएगा 8, और एक होगा सबसे बड़े वाला 9, सबसे बड़े वाला 9। समझ गए। तो 9 बड़े वाले के 9 छोटे वाले के यानी 18। तो बच्चा 10 और मोर इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं, यहां कौन बच्चा काउंट करके दिखाएगा। कहते ना आ देखे जरा किसमें कितना है दम। करो बच्चा। हाँ जी सभी बच्चे जल्दी से। मुस्कान, रीना, इंदु, निशा, अनु, सुमन, सुमन, ठाकुर साहब, मौर्य जी, जल्दी से। दीपक, जल्दी से बच्चा इस प्रश्न का उत्तर दे और गलत सलत नहीं देना, तुक्का नहीं मानना कि आप तुक्का मानने लग जाओ। बच्चा तुक्का नहीं मानना, ये ध्यान रखना। मेहनत करो, मेहनत मेहनत किया करो, मेहनत। चैटिंग ही करते रहते हो तुम लोग। मेहनत किया करो, मेहनत। बताओ भैया क्या आने वाला है, जल्दी से भैया जल्दी से देखिए और बताएं क्या उत्तर आने वाला है। चलो अब कोई कह रहा है 11 और कोई कह रहा है 12, तो 11 या 12। अब बच्चा या 10 या 9। अब चेक करते हैं। देखो बच्चा यहां पे फिर से काउंट करेंगे। देखो ये कितना है 1 1, ये कितना है 2, ये कितना है 2, इन दोनों को मिला के कितना बनेगा 3। कितना बनेगा 3। तो बच्चा कितने हो गए 3 हो गए। कितने हो गए 3। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये कितना है 4। फिर से देखो यहां पे देखो ये 3 हो गए, यहां भी काउंट करते हैं 1, फिर ये वाला 2, फिर इन दोनों को मिला के कितना बना 3। फिर से बच्चा कितने आगे 3, तो यहां से भी कितने आए 3 आगे 3 3 यहां से 3 यहां से। अब बच्चा आगे देखो, ऐसे देखते चलो, वीर तुम बड़े चलो। अब बच्चा ये कितना आ रहा है 1, ये वाला 1 आ रहा है। इसके बाद ऐसे करके ये वाला, तो अब ये कितने हो गए 2, तो यहां से अब बच्चा कितने आगे 2 आगे 2। अब बच्चा इस वाले को देखेंगे, अगर इस वाले को देखें तो ये क्या हुआ 1 1 हुआ। इसके बाद इसको ऐसे करके देखें तो ये कितने हो गए 2, कितने हो गए 2 2 हो गए। हाँ जी कितने हो गए 2। अब बच्चा यहां तक इतने बन चुके हैं। अब एक बन जाएगा सबसे बड़े वाला। एक आपका कौन सा बन जाएगा भैया जी सबसे बड़े वाला। ये जो सबसे बड़े वाला बनेगा, ये सबसे बड़े वाला, सबसे बड़े वाला बन जाएगा यानी एक और बन गया। इनको ऐड करते हैं 3 और 3 6 4 10 और 1 11। तो बच्चा आंसर क्या आ रहा है 11 नॉट 12। 11 इज द राइट आंसर। 11 इज द राइट आंसर। क्यों 12 वाले तुक्का मार रहे थे क्या। चलो अब मैं आपको इसका आंसर भी चेक करा सकता हूं देखा जाए तो। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 का आंसर बच्चा ए आ रहा है। आप देख सकते हो प्रश्न नंबर 22 का आंसर ए है। ठीक है, तो आप देख भी सकते हो। चलो बच्चा जी, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। अगर हम इतने प्यार से पढ़ाएंगे तो क्लियर तो होना ही चाहिए। अब बच्चा काउंट करो इसके अंदर। ध्यान रखना ये सभी ओल्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ये सभी ओल्ड पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। करो
ध्यान रखना क्या कह रहा हूं, ओल्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ये सारे। जब तक आप इसको करते हो तो मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं भैया, एक जानकारी और सुन लो कि भैया अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो और आप दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनना चाहते हो तो मैं कहूंगा इस योद्धा बैच को परचेस कर लो रे बाबा। योद्धा, दिल्ली पुलिस के योद्धा बनना चाहते हो, अगर दिल्ली पुलिस के योद्धा बनना चाहते हो मैं कहूंगा इस बैच को परचेस कर लो। ये बैच स्पेशल बनाया गया है दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है। और बच्चा जी ध्यान रखिएगा, हम आपको इस बात की कंफर्मेशन भी देते हैं कि अगर इस बैच के अंदर, इस योद्धा बैच के अंदर जितना आपको पढ़ाया जाए, अगर आप उस बात को अपने दिमाग में याद रखते हो तो हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि आपका रिटन पहली बार में क्वालिफाई होगा। चाहे आप एक वीक स्टूडेंट हो, चाहे आप अभी ग्रेजुएशन करे हो या अभी मान लो अभी आपने ग्रेजुएशन खत्म किया या 12th खत्म किया है, तो बच्चा ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बच्चा जी अगर आप इस बैच में पढ़ाई गई हर एक बात को याद रखते हो तो हम गारंटी देते हैं कि आपका रिटन पहली बार में क्वालिफाई होगा। ओके, तो अगर आप इस बैच के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो नीचे आपकी स्क्रीन के ऊपर भी एक नंबर आ रहा है 9873111552, उस पर कॉल कर लो, या आप ये जो नंबर देखो यहां भी लिखे, दो नंबर व्हाट्सएप है, ये कॉलिंग है, आप इस पर भी कॉल करके पता कर सकते हैं इस बैच के बारे में पूरी जानकारी, ठीक है। और बच्चा जो इंटेलिजेंट है वो हमारे साथ फ्री में पढ़े। जो बच्चा कैसा है इंटेलिजेंट, ये मैं कहता हूं अगर आप पढ़ाई में थोड़े वीक हो या आप एकदम नए स्टूडेंट हो तो इस बैच को परचेज करो, योद्धा को। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट हो तो यूट्यूब से काम चल जाएगा रे बाबा, लेकिन शर्त यह कि आप इंटेलिजेंट हो तो, ठीक है। तो अगर इंटेलिजेंट हो तो यूट्यूब से काम चल जाएगा। चलो बैक टू द क्वेश्चन बच्चा, बैक टू द क्वेश्चन। तो अब हमारे कुछ गौचू राम का आंसर क्या आ रहा है अभी हम बताते हैं। हाँ जी, कुछ बच्चा जी कह रहे हैं 21, कुछ बच्चे कह रहे हैं 24। तुक्का काहे मारते हो, काउंट करो, काउंट करो। अब बच्चा देखो काउंट करते हैं। अगर आप इस वाले चित्र को देखो तो 1, ये वाला 2 और ये इन दोनों को मिला के कितना बनेगा, 3 बनेगा। अब बच्चा यहां देखना, ये कितना है 1, ये कितना है 2 और इन दोनों को मिला के कितना बनेगा, 3 बनेगा। उसके बाद बच्चा जी आगे देखो, ये कितना है 1, ये कितना है 2 और इन दोनों को मिला के जो बनता है उसको कहते हैं बच्चा 3। बच्चा अब यहां पे देखो, यहां देखना, ये कितना है 1, ये कितना है 2 और इन दोनों को मिला के जो बनता है वो बनता है 3। कितना बनेगा, 3। तो बच्चा आप ध्यान से सुनना कि 3 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से, तो भैया 3 3 3 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब बच्चा बात को गौर फरमाइएगा, अगर आप इन दोनों को मर्ज करते हो, इन दोनों, इस वाले चित्र को और इस वाले चित्र को मिला देते हो तो कितने त्रिभुज, कितने रेक्टेंगल और बन जाएंगे। देखो अगर आप इन दोनों को मिलाते हो तो बच्चा एक आपका ये बनेगा, एक ये बनेगा और इसी प्रकार एक बनेगा आपका ये बड़े वाला, ये बड़े वाला, ये वाला। तो कितने बन गए, 2, तो 2 और बने। अब आप अगर इन दोनों चित्रों को मिलाते हो तो गौर फरमाइएगा, अगर भैया जी आप इन दो चित्रों को मिलाते हो, इन दोनों को, तो बच्चा एक आपका ये और बन जाएगा रेक्टेंगल, एक और एक बनेगा ये बड़े वाला। तो फिर से कितने बन गए बच्चा जी, 2 बन गए। 2 तो 2 यहां से बन गए, 2 यहां से। फिर अब जब आप इन दोनों को मिलाते हो, इन दोनों को जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो बच्चा फिर से बनेंगे 2, एक तो ये वाला बन जाएगा और एक ये बड़े वाला बन जाएगा। तो फिर से कितने बने, 2। उसी प्रकार जब इन दोनों को मिलाओगे तो फिर से कितने बनेंगे, 2। कॉमन सेंस, तो 2 2 4 2 6 2 8, यानी 8 और हो गए। तो भैया 12 और 8 कितना हुआ, 20। कितना हुआ, 20। अब एक कौन सा बनेगा, सबसे बड़े वाला। सबसे बड़े वाला भी तो बनना बाकी है, ये सबसे बड़े वाला। अब बनेगा लास्ट में सबसे बड़े वाला, यानी बच्चा जी 20 प्लस 1 करोगे तो भैया कितना आ गया, 21, यानी 21 इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। हाँ जी, क्या बोलती है पब्लिक, बोले तो सी इज द राइट आंसर। तो बच्चा आपको काउंट करना आना चाहिए। अगला प्रश्न, अब बच्चा इसमें देखेंगे कितने बच्चे सही बड़ा आसान है लेकिन इसमें भी बच्चा गलती कर देता है। बड़ा ही आसान है लेकिन बच्चा इसमें भी क्या कर देता है, गलती। जरा बताओ इसमें कितने कितने रेक्टेंगल हैं, बताओ। रेक्टेंगल यानी आयत,
आयत यानी रेक्टेंगल आपको काउंट करना है। करें जल्दी से और उत्तर दे, करें जल्दी से और उत्तर दे सारे बच्चे, क्या आने वाला है। सभी बच्चों को उत्तर देना है और बताना है क्या आने वाला है। हाँ जी, अंशिका शर्मा, किलर, रोहित, मुस्कान, मौर्या जी, क्या हुआ। अब बच्चा देखो यहां पे, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अब बच्चा यहां पे अगर आप देखो, इस वाले चित्र को देखो, इस वाले चित्र ऐसे करके, तो इसमें कितने आ रहे हैं आपके। अगर आप इस चित्र को देखोगे तो भैया कितने आ रहे हैं, 1 2 3, फिर ये वाला 4, ये वाला 5 और ये वाला 6 आएंगे क्या। चलो ट्रिक लगा लेते हैं, क्या लगाते हैं ट्रिक। अगर इस वाले चित्र में अगर आप ट्रिक लगाते हो तो कितने आते हैं, 1 2 3, इनको ऐड करोगे भैया कितना आ रहा, 6, और इधर तो एक ही है यानी इनको ऐड किया तो 6 आएगा। 6 इंटू 1 कितना आएगा, 6 आ रहा है। तो यानी इस चित्र के अंदर बच्चा कितने हैं, 6। इस चित्र के अंदर बच्चा जी कितने हैं, 6 है जी। तो बच्चा जी इस चित्र के अंदर कितने हैं, 6। इसी प्रकार बच्चा जी जब आप ये वाला चित्र देखोगे, ये वाला चित्र, अब जब आप ये वाला चित्र देखोगे तो बच्चा इसके अंदर भी कितने होंगे, 6। इसके अंदर भी कितने होंगे, 6। जैसे इसमें 6 है तो इसमें भी क्या होंगे बच्चा, 6। तो इसमें भी 6 होंगे। अब 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 6 प्लस 6 हो जाएंगे 12। 12 हो गए, लेकिन अब 12 आंसर नहीं हो सकता क्योंकि जो ये वाला रेक्टेंगल है ये 2 बार काउंट हो गया। ये वाला जो रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल, ये कितनी बार काउंट हो गया, 2 बार। क्योंकि जब मैंने ऐसे गिना था 6 तो इसमें मैंने ये वाला रेक्टेंगल काउंट किया, जब मैंने ऐसे गिना 6 उसमें भी मैंने ये वाला रेक्टेंगल काउंट किया। तो ये वाला रेक्टेंगल कितनी बार काउंट हुआ, 2 बार, इसलिए इसमें -1 करेंगे। तो बच्चा -1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 11, यानी 11 इज द राइट आंसर। 11 इज द राइट आंसर। चलो इसी प्रकार का मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, इसी प्रकार का, जरा आप गौर फरमाइएगा, उत्तर बताइएगा क्या आएगा। यह भी एग्जाम में भी आया था इस प्रकार का क्वेश्चन कि आपको काउंट करना है इसमें कितने रेक्टेंगल हैं। काउंट करो, आपको काउंट करना है कि इस चित्र में कितने रेक्टेंगल हैं, जल्दी से। हाँ जी हाँ जी, जल्दी से। निहारिका, अतुल, नवी, चीमा, अंशिका, रीना, रूपम, काजल, जल्दी से बच्चा, जल्दी से गणेश, जल्दी से बच्चा, जल्दी से काउंट करो बच्चा, क्या आंसर आएगा। सोनू, तू मेरे से गुच्छा काय छे हैं। चलो बच्चा जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। अब भैया देखो इस क्वेश्चन को ध्यान। अब बच्चा अगर मैं इस वाले चित्र को देखूं, इस वाले चित्र को, सभी बच्चे गौर फरमाएंगे। अगर इस वाले चित्र को देखूं यहां पे, तो यहां पे देखो ऐसे तो 1 ही आ रहा है क्योंकि मैं लेंथ इंटू ब्रेथ करूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां पे तो 1 आ रहा है, तो ब्रेथ कितनी आ गई, 1। अब लेंथ निकालेंगे, 1 2 3 4, इनको ऐड करता हूं तो बच्चा लेंथ कितनी निकल के आई, 10। तो बच्चा 10 इंटू 1 करूंगा, 10 आ गया। अब आप इसको यहां ऐसे देखोगे, जब आप इस वाली फिगर को इस प्रकार देखोगे, इस प्रकार, तो बच्चा इस प्रकार देखो, इस प्रकार देखो, तो यहां भी लेंथ इंटू ब्रेथ लगाऊंगा, तो लेंथ यहां पे 1 रहेगी। अब लेंथ कितनी रहेगी, 1, ब्रेथ कितनी होगी, 1 2 3 4, इनको ऐड करूंगा तो बच्चा आएगा 10। कितना आया, 10। तो फिर से 10 एकम 10, तो कितना आया, 10। तो बच्चा 10 प्लस 10 करूंगा, 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20। लेकिन ये वाला जो रेक्टेंगल है ये मैंने कितनी बार काउंट किया, 2 बार। तो ध्यान रखना, ये वाला जो आपका रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल कितनी बार काउंट हुआ है, 2 बार। ऐसे भी काउंट हुआ और ऐसे भी काउंट हुआ, तो इस वजह से मैं यहां पे करूंगा -1। तो बच्चा आंसर क्या आएगा, 19, यानी 19 इज द राइट आंसर। यानी कि बच्चा
19 इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखना। हाँ जी, फ्री फ्री फ्री। अब देखो तो बच्चा 19 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं और देखेंगे कितने बच्चे सही उत्तर देंगे। तेजी से, डरना नहीं है किसी को, डर के आगे जीत होती है, ये ध्यान रखना। डर के आगे क्या होती है बच्चा? जीत। अब आपको बताना है कि इस फिगर के अंदर कितने रेक्टेंगल हैं। रेक्टेंगल क्या काउंट करना है आपको? आयत, आयत, रेक्टेंगल काउंट करो जल्दी से, सारे बच्चे दिमाग लगाए। हाँ जी, हाँ जी, यादव जी, यादव जी, ठाकुर जी, जल्दी से करें। रेक्टेंगल। अच्छा, कुछ बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है, उनका आज एक कंफ्यूजन दूर करूंगा। पहले इस क्वेश्चन को करें भैया, चलो करते। इतना समय कोनी, आपको बहुत समय दिया, जो समझदार है वो तो आंसर निकाल भी दिए, कमेंट कर रहे हैं। देखो भैया, यहां पे अगर मैं इसको काउंट करूं ऐसे करके, तो बच्चा ये रो कितनी है? एक, 1 2 3। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो भैया ब्रेथ कितनी है? केवल एक ही है, तो यहाँ तो एक आ गया, इंटू लेंथ, तो 1 2 3 4। तो भैया इसको ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 10। तो यहाँ पे 10 इंटू 1 10 आ गया। अब इस वाले चित्र को देखूंगा, अब जब इस वाले चित्र को देखूंगा, इस वाले चित्र को, फिर से वही बात कि यहाँ पे अब ये कितना है? 1, और यहाँ पे 1 2 3 4, इनको ऐड करता हूं तो बच्चा कितना आएगा? 10। तो फिर से करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे लेंथ 1 है लेकिन ब्रेथ 10 आ रही है, तो यानी 10 आ गया। अब बच्चा यहां भी देखोगे तो यहां भी 10 ही आना है, जैसे यहां 10 आया तो यहां भी 10 आएगा, यहां भी क्या आएगा बच्चा? 10। तो यहां से भी आपका कितना आएगा? 10। तो बच्चा 10 प्लस 10 प्लस 10, तो बच्चा कितना हुआ? 30। लेकिन आंसर 30 नहीं होगा। क्यों आंसर 30 नहीं होगा? क्योंकि ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल कितनी बार काउंट हुए? 2 बार काउंट हुए। तो यानी आपको यहां से बच्चा जी करना होगा -2, यानी आंसर आएगा 28। 28 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को समझ में आ गया। हाँ जी, हाँ जी, कुमार जी, कुमार, यादव, ठाकुर, शर्मा जी, अनु, अंशिका शर्मा, सुमन, हाँ जी, क्लियर सभी को? चलो, अब बच्चा यहां पे आंसर आया आपका 28 इज द राइट आंसर। क्लियर? अब बच्चा आपको एक बात बताता हूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चा एक बात ध्यान रखना, आपके जितने भी स्क्वायर होते हैं ना, जितने भी आपके स्क्वायर होते हैं वो रेक्टेंगल भी होते हैं। आपके जितने स्क्वायर होते हैं, जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सभी रेक्टेंगल भी होते हैं, वह सभी क्या होते हैं? रेक्टेंगल। तो ध्यान रखना, ये मैथ जिस बच्चे को आती है अच्छे से वो जानता होगा, आपके सभी स्क्वायर क्या होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं। लेकिन आपका कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता, आपका कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता, लेकिन सारे के सारे स्क्वायर क्या कहलाते हैं? रेक्टेंगल। लेकिन कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता। ये एक बेसिक बात है मैथ की, ये ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन। अब बच्चा इस क्वेश्चन में आप जल्दी से बता सकते हो कितने रेक्टेंगल है। जल्दी से सभी बच्चे जल्दी से काउंट करें कितने रेक्टेंगल है। बच्चों वाला सवाल है, झट से कर दो। अभी थोड़ी देर पहले काउंट ही किया था, कितना आना चाहिए इसमें? रेक्टेंगल, आयत। तो भैया ये देखो, ये है रेक्टेंगल वाला हिस्सा, ये तो ट्राइंगल है, ये तो ट्राइंगल है, यहां तो रेक्टेंगल है नहीं। तो मैं क्या करूंगा? 1 और 2, यहां भी क्या करूंगा? 1 और 2, इनको ऐड करूंगा तो ऐड करने पे कितना आता है? इनको ऐड करने पे 3 आता है, और इनको भी ऐड करने पे कितना आता है? तो 3। तो 3 तिया 9, बात खत्म। तो भैया कितना आ गया? 9। 3 तिया 9, बात खत्म। झट से आंसर। भैया लेंथ इंटू ब्रेथ करूंगा ना, क्या करूंगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो भैया लेंथ कितनी आ गई? 3, और ब्रेथ भी कितनी आ गई? 3। तो भैया 3 तिया कितना हो जाएगा? 9, बात खत्म। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। इसमें काउंट करें कितने रेक्टेंगल हैं तेजी से। और ये सभी ओल्ड पेपर में पूछे जा चुके हैं, ये ध्यान रखना। ये सभी प्रश्न ओल्ड पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो अब जल्दी से बताएंगे यहाँ पे कितने रेक्टेंगल हैं। काउंट करें जल्दी से। बच्चा देखो, बीच वाले हिस्से को तो सीधे सीधे काउंट कर दोगे ट्रिक लगा के। इसको तो आप सीधे सीधे काउंट कर सकते हो, किससे? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दोगे तो लेंथ कितनी आएगी? लेंथ तो यहाँ पे 1 ही है, लेंथ कितनी है? 1। लेकिन ब्रेथ कितनी आएगी? इनको ऐड करोगे 1 2 3 4, इनको ऐड करेंगे तो बच्चा 10 आएगा। तो 1 इंटू 10 10। तो बच्चा ये वाला जो चित्र है इसके अंदर 10 आ गए, क्योंकि ऐसा अभी हमने काउंट किया था बहुत बार। यहाँ पे काउंट किया है ना, देखो ये वाला काउंट किया था, कितने आ रहे थे? बार बार 10। तो भैया वही चीज यहाँ पर है, वही चीज यहाँ पर है, तो ये तो आ गए 10।
अब बच्चा आपको काउंट करना है ये वाला हिस्सा, ध्यान से देखना सारे बच्चे, ध्यान से। अब आप इसको देखोगे तो बच्चा ये कितना रेक्टेंगल 1 और ये कितना 2 और ये कितना आ गया 3। वैसे यहाँ पे ये छोटे वाला 1 2 और ये वाला 3, यानी 3 यहां से 3 यहां से। लेकिन इसके अलावा ये भी तो बनेगा मेरे दोस्त, अगर आप ध्यान से देखो ये वाला, इनको मिला के एक ये भी बनेगा और एक यहां पे ये भी बनेगा, बनेगा तो एक ये। अब बताओ कितने हो गए? तो बच्चा अब आप आंसर दे दोगे गुरुदेव 18। कितने हुए? 18। क्योंकि देखो 10 प्लस ये 3 प्लस ये वाला 3 प्लस 1 और 1 प्लस 1, तो भैया कितना हुआ? 10 प्लस 6 प्लस 2 यानी कि 18 इज द राइट आंसर। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल, अगला सवाल बच्चा, इसमें काउंट करेंगे कितने रेक्टेंगल है। काउंट करो जल्दी से और बताओ कितने रेक्टेंगल है। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर? हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर? जल्दी से बताएं कितने रेक्टेंगल्स। ओके, मैं पानी पी लेता हूं जब तक आप इसका आंसर दीजिए। हाँ जी बच्चा, मौर्य, अशोक, रूपम, हाजी, किलर, अनु। देखो अब जल्दी से बच्चा, देखो अगर आप समझदार हो तो आप देख सकते हो कि यहां पे तो ट्रिक लग जाएगी। इतने हिस्से में क्या लग जाएगी? ट्रिक लगा सकते हो। कैसे? 1 और 2 इनको ऐड करोगे 3 आएगा। इधर 1 2 3 4 इनको भी ऐड कर लो। तो भैया जब इनको भी ऐड करोगे तो कितना आ रहा है? 10। और इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है? 3। तो फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, तो भैया 3 इंटू 10, तो बच्चा कितना हो गया? 30। यानी ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर 30 आ गए, 30 आए। अब बच्चा इस वाले हिस्से को देखो, यहां पे ये कितना हुआ? 1, ये हुआ 2 और ये बड़े वाला कितना हो गया? 3 हो गया। 3 तो बच्चा कितने हो गए? 3 हुए। तो बच्चा यहां से आपने काउंट किया, कितने आ गए? 3। अब बच्चा और भी तो हैं। अब यहाँ पे और कौन से रेक्टेंगल है? ध्यान से देखना। इसको अलग काउंट किया, इसको अलग काउंट किया। अब करूंगा इनको मिला के। जब इनको मिलाऊंगा, जब इनका मिलन कराऊंगा, तो बच्चा देखना आप कौन कौन से रेक्टेंगल बनने जा रहे हैं। ध्यान से देखना। अब बच्चा देखो, एक तो ये वाला बनेगा, एक बनेगा, एक बन गया। उसके बाद यहीं से ये वाला बनेगा 2। कितना बन गया? 2 बन गए। वैसे नीचे आ जाओ, ये कितना बनेगा? 1 और ये कितना बनेगा? 2। तो 4 बन गए। 2 ऊपर 2 नीचे, 4। उसके बाद बच्चा जी अब यहां ऐसे देखो, ये वाला ध्यान से देखना, ये वाला, ये कितना बनेगा? यहां ऐसे करके फिर से 1 बनेगा, ऐसे करके 1 और 1 बनेगा। अब सबसे बड़े वाला 2, तो यानी 6 और बन गए। 2 ऊपर बने थे, 2 नीचे और 2 बन गए अब ये बड़े बड़े। तो बच्चा कितने हो गए? 6 और हो गए। तो आपका आंसर क्या आएगा? 30 प्लस 3 प्लस 6, तो बच्चा कितना आया? 39। क्या ऑप्शन में है? नहीं। तो आंसर क्या आएगा? नन। अब कुछ बच्चे कह रहे थे 25, कुछ बच्चे कह रहे थे 30। तो बेटा उल्टा सीधा आंसर नहीं देना है, रटना नहीं है, तुक्का नहीं मानना। तो भैया 39, तो आंसर आएगा नन। आंसर क्या आया? नन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। ओ माय गॉड। तो बच्चा जी इसी के साथ रेक्टेंगल खत्म होता है। ये मैंने आपके ओल्ड पेपर के क्वेश्चन कराए। तो अब बच्चा बात करेंगे हम किसकी? ट्राइंगल। यानी आज की क्लास में ट्राइंगल स्टार्ट हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। आज की क्लास में ट्राइंगल क्या हो जाएगा? स्टार्ट। तो बच्चा आज की क्लास में अब हम किसको स्टार्ट करने जा रहे हैं? ट्राइंगल्स को। तो बच्चा ट्राइंगल को स्टार्ट करें, कर दे ट्राइंगल को स्टार्ट। तो अब करते हैं भैया ट्राइंगल की शुरुआत। तो सभी बच्चे दिल थाम के बैठे और एक बार सभी बच्चे फिर से इसको पढ़े, क्या लिखा है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे थोड़े कम होते हैं। अब पढ़ो और बताओ ये क्या लिखा है। सभी बच्चों को पढ़ना है, इसको पढ़ो और इस बात की अहमियत को समझो, इस बात की गहराई को समझो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है? मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे रहते हैं। और बच्चा ध्यान रखना, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चा मैं कहूंगा इस द्रोण बैच को परचेज कर लें। जो इंटेलिजेंट है वो यूट्यूब से पढ़े, जो इंटेलिजेंट है या ओल्ड स्टूडेंट है वो यूट्यूब से पढ़े और अपनी सरकारी कुर्सी को हासिल करे। ठीक है? लेकिन जो वीक बच्चा है
जो अभी मान लो एकदम नया बच्चा है या पढ़ने में वीक है, उन सभी बच्चों से कहूंगा कि इस बैच को परचेस कर ले और अपनी सरकारी कुर्सी को पक्का करे। ठीक है, चलो तो बच्चा जी अब हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल, क्योंकि अब आई ट्राइंगल की बारी। ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 1। तो बच्चा अब ट्राइंगल की बारी है। अब आपसे सवाल पूछा गया ट्राइंगल, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्राइंगल को। चलो ट्राइंगल भी स्टार्ट हो गया, लगे हाथों, कहते ना कि लगे हाथों ट्राइंगल भी स्टार्ट हो गया। तो बच्चा आप ये बताएं क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जिनको थोड़ा बहुत पता होगा वो आंसर दे देंगे। हाँ जी, जिनको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगी वो आंसर दे देंगे। तो बच्चा इस फिगर में कितने ट्राइंगल है? चलो अब बहुत सारे बच्चे आंसर दे देंगे। अब बच्चा यहाँ पे मैं आपको इसको काउंट करने का तरीका बताता हूं। इसको काउंट करने का तरीका क्या है? नंबरिंग कर दो सीधे सीधे, 1 2 3 और इनको ऐड कर दो, बस आंसर। ऐड करने पे कितना आया बच्चा? 6। तो आपका आंसर हो गया 6, खत्म। अब बच्चा कहेगा गुरुदेव ये कर कैसे दिया? आपको क्या करना, बस यहां पे नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करके इनको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 3 क्या आया? 6। तो यानी आंसर हुआ 6। अब लेकिन बच्चे का एक सवाल, गुरुदेव ऐसा कर क्यों दिया? अब बच्चा ऐसा कर क्यों दिया वो समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं ये कितना ट्राइंगल है, तो आप कहोगे गुरुदेव एक ही है। कितना कहोगे? 1। सभी को नजर आ रहा है 1, तो कितना है? 1। अब मैंने आपसे कहा कि यहां बताओ अब कितने हैं, यहां। तो अगर आप देखो काउंट करो तो अब यहां आप आसानी से काउंट कर सकते हो क्या, कि ये वाला हुआ 1 हुआ, ये वाला हुआ 2 और एक होगा बड़े वाला 3 होगा, बड़े वाला 3। तो आपने काउंट करे 3 आया। अगर आप इसको सीधे सीधे करो, जैसे यहां पे ये 1 था, यहां भी करो 1 और 2, इनको ऐड करोगे तो बच्चा कितना आ रहा है? 3 ही तो आ रहा है। आ रहा है? समझे इस बात को। जब आपने काउंट किए तो भी 3 आ रहा है, अगर आपने ये ट्रिक लगाई तो भी कितना आ रहा है? 3। तो उम्मीद करता हूं, हाँ जी चीमा जी, ठाकुर साहब, मौर्य, हाँ जी रीना, अंशिका, दीपक, काजल, क्लियर है? हाँ जी, सभी को क्लियर होगा, उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर होगा। तो बच्चा जी ये ट्रिक समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई। ट्रिक बड़ी ही सिंपल है, ट्रिक बड़ी ही सिंपल है, बस नंबरिंग करो, ऐड कर दो, आंसर। ठीक है, हाँ जी प्रतिभा, नंबरिंग करो, ऐड करो, आंसर। अब बच्चा इस वाले प्रश्न का उत्तर दे, बड़ा ही आसान है, जल्दी से झट से आंसर, झट से आंसर, बिना टाइम वेस्ट करे, झट से आंसर। अब बच्चा यहां पे आंसर क्या आएगा? नंबरिंग कर दो, ऐड कर दो, 1 2 3 4, इनको ऐड कर दो, सीधे सीधे आंसर आ गया। तो भैया इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है? इनको ऐड करने पे आ रहा है 10। तो बच्चा आंसर 10, बात खत्म। आंसर क्या? 10, बात खत्म। समझ गए? टाटा बाय बाय, खत्म। समझ गए? तो बस बात खत्म। अब बच्चा इसमें काउंट करें, अब इस वाले चित्र को काउंट करें यहां पे। अब बताएं कितने आने वाले हैं, अब बताएं कितने आने वाले हैं। अब बच्चा गौर फरमाइएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को गौर फरमाना है। मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, सभी ध्यान से समझे। अब बच्चा होता क्या है, देखो आपको ये चित्र दिया, इस प्रकार दिया। अब इस चित्र को मैं कैसे काउंट करूं? तो पहले आप ये समझना, इस चित्र को काउंट करने का तरीका समझाऊंगा। अब आप क्या करोगे, पहले केवल नॉर्मल चित्र लोगे, इस प्रकार। आपने पहले ये नॉर्मल चित्र लिया, ऐसे ले सकते हो, लिया। अब आप इसमें काउंट भी कर सकते हो, 1 और 2, इनको ऐड करोगे तो बच्चा कितना आ गया? 3। अब इन्होंने क्या करा कि इस चित्र के 2 टुकड़े कर दिए, जैसे कितना, बाहुबली देखिए, बाहुबली कि ऐसे इंसान का काटते हैं गला, देखा है बच्चा? उसी प्रकार यहां से इसको काट देंगे, कच काट देंगे। जब इसको काटेंगे तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, यहां पे 3 है। अब आपने इसको बीच में से काट दिया, बीच में से काटा ऐसे करके। जब आप इसको अब बीच में से ऐसे करके काटोगे तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक ये ऊपर वाला प्लस एक ये नीचे वाला, ऐसे हो जाएंगे 2 टुकड़े। भैया जी हो गए 2 टुकड़े। अब बताओ क्या नीचे वाले में कोई ट्राइंगल है? इसमें तो कोई ट्राइंगल ही नहीं है, इसके अंदर कोई भी ट्राइंगल नहीं है, इसके अंदर कोई भी ट्राइंगल नहीं है। अब इसमें काउंट कर सकते हो फिर से, 1 और 2, इनको ऐड करोगे तो फिर से कितना आएगा? 3। तो भैया 3 और 3 कितना हो गया? 6, यानी कि आंसर कितना आया? 6। समझ गए इस बात को? समझे? काउंट करने का तरीका समझे, काउंट करने का तरीका। चलो अगला क्वेश्चन देखो।
समझ में आया तो इस वाले अब क्वेश्चन को देखोगे। अब आप इस वाले क्वेश्चन को देखो और जल्दी से उत्तर दे दो। ट्राइंगल काउंट करना है। फिर से वही चीज बच्चा, केवल मैं पहले ये वाला चित्र लूंगा, केवल ये वाला बड़े वाला चित्र। अगर मैं इस बड़े वाले चित्र को लेता हूं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, समझना सारे बच्चे जल्दी से। बच्चा अगर मैं ये बड़े वाला चित्र लेता हूं इस प्रकार, ये बड़े वाला चित्र, तो यहां पे ये ऐसे और ये ऐसे, तो आप काउंट कर सकते हो। उसमें क्या करोगे, 1 2 3 नंबरिंग करोगे, इनको प्लस करोगे तो बच्चा कितना आएगा, 6 आ गया। 6, हाँ जी क्या बोलती है पब्लिक, आ गया 6। अब बच्चा अब आगे देखो, अब इन्होंने क्या किया, इसको बीच में से काटा, ये ऐसे करके काटा। जब काटा तो एक तो ये वाला हिस्सा बन जाएगा, ये बड़े वाला बनेगा, और एक बन जाएगा बच्चा इसका नीचे वाला हिस्सा, यानी कि ये वाला। क्या नीचे वाले हिस्से में कोई ट्राइंगल आएगा, नीचे वाले में? इस नीचे वाले हिस्से में कोई ट्राइंगल नहीं है। यहां पर अगर आप नीचे वाला हिस्सा देखोगे, इसमें कोई भी ट्राइंगल नहीं, लेकिन इसमें तो आ रहा 1 2 3। इनको फिर से आप ऐड करोगे तो बच्चा कितना आएगा, 6। इनको ऐड करोगे 6। अब इन्होंने इस फिगर को फिर से काटा, इस वाले चित्र को फिर से काटा, पता नहीं कितनी बार इसको बांटेंगे, फिर से यहां से काट दिया। जब इसको फिर से काटा तो भैया फिर से वही बात, 2 भागों में बट जाएगा, एक हिस्सा ऊपर वाला और एक हिस्सा नीचे वाला। तो भैया नीचे वाले में तो कुछ आना नहीं है। क्या नीचे वाले हिस्से में कोई ट्राइंगल आएगा, नहीं। ऊपर वाले में काउंट कर दो, ऊपर वाले में क्या करोगे, 1 2 3, फिर से इनको ऐड करोगे तो आएगा 6। यानी बच्चा 6 6 6 6 दिया 18, यानी कि बच्चा आंसर क्या आया, 18 आया, 18। समझ गए? तो आप इसको सीधे सीधे कैसे काउंट करते, सीधे सीधे क्या करते, आप केवल ऐसे करते, 1 2 3, इसको अगर आप ऐड करोगे तो बच्चा कितना आएगा, 6। इसको आपने ऐड किया तो बच्चा कितना आया, 6। 1 2 3 6 6। अब 6 तो इस वाले से आए, जब 6 आपके इस वाले से 6 आए तो यहां से भी 6 आएंगे, यहां से भी 6 आएंगे। तो हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, 6 तिया, और 6 तिया क्या कर देंगे, 18। क्योंकि यहां से भी 6, यहां से भी 6, यहां से भी 6, क्यों आएंगे वो तो समझा दिया। तो 6 यहां से, 6 यहां से, 6 यहां से, यानी 6 तिया 18, यानी बच्चा आंसर हुआ 18। 18 इज द राइट आंसर। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब आप सीधे सीधे कर सकते हो तेजी से। अब मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, अब आप इस क्वेश्चन को बच्चा सीधे सीधे कर सकते हो। करो, कैसे करोगे, नंबरिंग कर दोगे, 1 2 3 4 5 6 कर दोगे नंबरिंग। नंबरिंग करने के बाद बच्चा इनको अगर आप ऐड करते हो तो इनको ऐड करने पे कितना आता है, करो ऐड। हाँ जी, इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है, जरा ऐड करने पे बताओ कितना आ रहा है, 10 15 6 21 21। अब बच्चा ये 21 कितनी बार आएगा, अब बात को समझना, यहां से भी 21 आया, यहां से भी 21, यहां से भी 21, यहां से भी 21, 21 21 21 21। तो बच्चा क्या कर दोगे, 21 इंटू 4, तो 21 इंटू 4 करोगे तो भैया 84। 84 इज द राइट आंसर। खत्म, 84 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। हाँ जी सोनू, नहीं सोना, हाँ जी गोविंद, नूर, क्लियर? हाँ जी सभी को क्लियर? नवी चीमा, पुष्पा यादव, क्लियर? चलो अगला बच्चा ये वाला क्वेश्चन आया। अब आप इस वाले क्वेश्चन को करें और बताएं क्या उत्तर आएगा जल्दी से। अब बच्चा यहां पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, सीधे सीधे। अब इस वाले चित्र में और इससे पहले वाले चित्र में अंतर है, ये समझ लो। इसमें देखो इसको पूरी तरह से काटा गया है, पूरी तरह। अगर आप देखो यहां पे इसको पूरी तरह काटा गया था, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, मतलब सबको काटा गया, सबको काटा गया। लेकिन बच्चा यहां पे सबको नहीं काटा जा रहा, यहां पे केवल इसको काटा और इसको काटा। तो अब आप यहां पे अलग अलग काउंट करोगे। कैसे? सबसे पहले नीचे वाले को लेके चलोगे, नीचे वाले को, तो क्या आएगा, 1 2 3 4। तो इनको जब ऐड करोगे तो बच्चा जी कितना आ रहा है, 10। फिर आप केवल इनको लेके चलोगे तो 1 और 2, इनको ऐड करोगे तो बच्चा कितना आ रहा है, 3। फिर आप इनको लेके चलोगे 1 2 3, इनको जब आप ऐड करोगे तो बच्चा आएगा 6। तो भैया 10 और 6 16 और 3 19। तो बच्चा जी आंसर कितना आया, 19। क्लियर है? अगर क्लियर है तो बोलो तारा रारा, अगर क्लियर है तो बोलो तारा रारा। हाँ जी क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि सभी को क्लियर हो गया। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि जिसको क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है, हाँ जी, ए ऑप्शन, हाँ जी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बच्चा अगला सवाल, अब आप इसको बहुत ही प्यार से बखूबी इसको काउंट कर सकते हैं और इस बार कोई बच्चा गलत आंसर नहीं देगा। हर बार कोई ना कोई गड़बड़ कर देता है। तो बच्चा इस बार साथ में काउंट करो, साथ में सभी बच्चे। अगर इसको देखें सबसे बड़े वाले को, 1 2 3 4 ऐड करते हैं तो ऐड करने पे आता है 10। कितना आता है? 10 आ रहा है। अब आप इसको लेके चलते हो तो 1 2 3 ऐड करोगे तो ऐड करने पे कितना आ रहा है? 6। इसको ऐड करते हो 1 2 तो ऐड करने पे कितना आता है? 3। यहां भी ऐड करते हो 1 2 तो ऐड करने पे कितना आता है? 3। तो भैया 10 6 और 6, तो बच्चा कितना हुआ? यहाँ पे देखो ये तो 10 आ गया, 10 प्लस 6 प्लस 3 और 3 6, तो भैया यहां पे आपका टोटल आंसर आता है 22, यानी बी ऑप्शन। हाँ जी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। हाँ जी, मौर्य जी, कुमार जी, यादव जी, नेक्स्ट। ओके, कुछ बच्चे तो कहते हैं नेक्स्ट कराओ, नेक्स्ट। कुछ बच्चे यही कहते हैं नेक्स्ट, बहुत हुआ, नेक्स्ट, आगे जल्दी से बढ़ो आगे। कुछ बच्चे तो यही कह देते हैं नेक्स्ट कराओ, नेक्स्ट। अब बच्चा आप इस क्वेश्चन को भी कर लोगे, उम्मीद करता हूं अब आप इस क्वेश्चन को खुद से कर लोगे। अब आप इसको करो और मैं आपको देता हूं एक होमवर्क का क्वेश्चन, क्योंकि अब बच्चा क्लास का समय हो चला है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे सही दे पाएंगे और कल की क्लास में फिर इसको डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में डिस्कस करेंगे ये। काउंट करो टोटल ट्राइंगल्स। क्या काउंट करना है? टोटल ट्राइंगल्स। ये होमवर्क है। क्लास का समय हो चुका है बच्चा जी, तो ये क्या है? होमवर्क। तो बच्चा ध्यान रखिएगा, मैं आपको डेली पढ़ाता हूं टॉपिक वाइज। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, पढ़े टॉपिक वाइज। और बच्चा इस सीरीज में आप अपने एमटीएस के एग्जाम के लिए रीजनिंग को तैयार कर सकते हैं, स्टेनो के लिए भी कर सकते हैं, फेज 10 के लिए भी कर सकते हैं और सीजीएल के लिए भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, रीजनिंग का लेवल हर एग्जाम में सेम रहता है, ये ध्यान रखना। चाहे आपका एमटीएस हो, आपका स्टेनो हो, फेज 10 हो, सीजीएल हो, आपको रीजनिंग का क्वेश्चन सेम नजर आएगा। ठीक है, तो बच्चा ये है आपका होमवर्क। इस होमवर्क का आंसर सभी बच्चों को देना है, सभी बच्चों को इस होमवर्क का आंसर देना है। और कैसी लगी क्लास ये भी कमेंट करके बताना है क्लास खत्म होने के बाद। हाँ जी, तो होमवर्क नजर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी बच्चे दे सकते हो। क्या आएगा? दे सकते हो, ये देखो जल्दी से। 1 2 3 4, तो बच्चा कितना आया? 10। यहां पे देखो फिर से 1 2 3, इनको ऐड करोगे 6। यहां पे 1 2 3 आएगा, 1 2 3 आएगा, यहां भी 1 2 3 आएगा। तो भैया जोड़ लो जल्दी से। तो यहां से 10 आया, प्लस 3 3 6 3 9, प्लस ये कितना है? 6। तो भैया जोड़ोगे 9 6 15, यानी 25 आना चाहिए। 25 25 25 आना चाहिए, 25 ही आएगा ना। 10 और 9 19 और 6 25। ठीक है, तो बच्चा ये तो हो गया, लेकिन ये है आपका होमवर्क। सभी बच्चों को इस होमवर्क का उत्तर देना है और कल की क्लास में ट्राइंगल को कंटिन्यू रखेंगे। और कल की क्लास बहुत मजेदार होने वाली है, क्योंकि ट्राइंगल्स में अभी बहुत सारी ट्रिक बाकी है। ठीक है, ट्राइंगल में अभी बहुत सारी ट्रिक बाकी है मेरे फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। तो बच्चा हाँ जी, सभी को बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। तो बच्चा होमवर्क का आंसर जरूर देना। ठीक है, गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं, तो आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो चलो सभी बच्चा पार्टी को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम पर। मिलते हैं कल की क्लास में 1 PM से 2 PM। जुड़ना ना भूलिए अगर आप रीजनिंग पे कमांड करना चाहते हैं। बाय बाय, टेक केयर बच्चा जी, थैंक यू। कल की क्लास में मिलते हैं। ओके, तो बच्चा मिलेंगे अब कल की क्लास में।